रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक स्ट्रे डॉग की है, जिसका नाम शेरू था। शेरू अपने कॉलोनी में ही घूमा करता था। शेरू की बात ही अलग थी। शेरू का जैसा नाम था, वो दिखने में भी बिल्कुल वैसा ही था। उसका रंग गोल्डन सा था, जैसा कि इंडिया में एक कॉमन स्ट्रे डॉग का कलर होता है। लेकिन शेरू की खास बात यह थी, वो ज्यादा भौंकता नहीं था। लेकिन हां, अगर कोई दूसरे एरिया का कुत्ता उसके कॉलोनी में घुस जाए, उस वक्त वो जरूर भौंकता था। शेरू को देख के लगता था कि शायद उसे किसी ने कुछ साल पहले अपने घर में पाला हो और फिर उसे बाहर छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे बुलाने पर आ जाता था और जा बोलने पर चला भी जाता था। ऐसा नहीं था कि शेरू सिर्फ खाना खिलाने वालों से ही प्यार करता था। कोई अगर उससे बुलाकर उसका सिर मालाश देता तो वो उससे भी खुश हो जाता, और जो भी कोई उसे प्यार करता वो उनसे उससे भी ज्यादा प्यार करता। फॉर इंस्टेंस, ऑफिस जाने वाले लोगों को अगर वो देख ले तो वो उनके साथ उन्हें बाहर हाईवे तक छोड़ने जाता, और फिर जब वो ऑफिस से घर लौट रहे हो और अगर शेरू ने उसे देख लिया तो फिर शेरू उन्हें बिल्डिंग तक छोड़ने भी आता। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेल खेल में जब एक छोटा बच्चा भागने लगा तो उसके पीछे कोई दूसरा ही कुत्ता भागने लगा, जो कि उस कॉलोनी का नहीं था। शेरू की नजर जब उस कुत्ते पर पड़ी तो वह जोर से भागते हुए गया और एक छलांग में ही शेरू ने उस दूसरे कुत्ते को नीचे गिरा दिया, और फिर शेरू ने उसे काटा कि तभी दूसरों की नजर पड़ी और सबने उस दूसरे कुत्ते को वहां से भगाया। सबने पहले उस छोटी बच्ची को देखा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। फिर जब उन्हें संतुष्टि हुई कि बच्ची को कुत्ते ने न तो काटा और ना ही नाखून लगाया, तब सबने शेरू को बिस्किट खिलाया और सब शेरू की तारीफ करने लग गए कि किस तरह से शेरू ने उस दूसरे कुत्ते से उस बच्ची को बचाया। उस इंसिडेंट के बाद से सब शेरू को और भी अच्छे से ट्रीट करने लग गए, स्पेशली उस बच्ची के पेरेंट्स। दरअसल उस बच्ची के डैड को कुत्ते और बिल्ली जरा भी पसंद नहीं थे, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उस बच्ची के डैड ने शेरू को दूध पिलाया और बिस्किट्स भी खिलाए। और दूसरे कुत्ते के साथ लड़ते हुए शेरू को भी चोट आ गई थी, तो उस बच्ची के डैड ने डॉक्टर को भी बुलवाया। उसे इंजेक्शन के साथ साथ उसके जख्मों पर मलहम भी लगाया। इसके बाद से उस बच्ची के डैड रोज शेरू को बिस्किट्स या फिर दूध पिलाया करते थे। उस कॉलोनी वालों ने शेरू के गले में रिफ्लेक्टर वाला नेक बैंड पहना दिया, जिससे कि रात में गाड़ी चलाने वालों को दिख जाए कि वहां शेरू सोया है। फिर सबने डिसाइड किया कि उस कॉलोनी के सभी डॉग्स के गले में रिफ्लेक्टर पहना दिया जाए, और फिर सबने मिलकर कॉलोनी के सारे कुत्तों को रैबीज के इंजेक्शंस लगवा दिए। वो कॉलोनी मानो ऐसी हो गई जैसे कि फ्री में जेड सिक्योरिटी। वो सारे डॉग्स उस कॉलोनी को ऐसे प्रोटेक्ट करते जैसे कि वो सब उनकी फैमिली हो। शेरू के उस एक एक्ट ने उस कॉलोनी में रहने वालों की सोच को बदल कर रख दिया था। वो सब जान गए थे कि एक जानवर में भी फीलिंग्स होती है। जब उस कॉलोनी के सारे लोग शेरू के हीरोइक एक्ट की बात करने लग गए
तो उन सभी ने गौर किया कि शेरू को कोई बिस्किट या फिर कोई खाने की चीज दे ना दे, लेकिन अगर कोई प्यार से उसका सिर मलास दे तो वो उतने में ही खुश हो जाता था। वो सबको ये बात समझ आ गई कि प्यार की भाषा सबसे आसानी से समझ में आने वाली भाषा है, जो शेरू समझता था। और तभी से सब उस कॉलोनी में उन डॉग्स के साथ अच्छे से पेश आते। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उन स्ट्रे डॉग्स की वैक्सीनेशंस भी किया करते। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा।